अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी मज़ेदार सा एग कोरमे की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बना है और बहुत ही मज़े का बना है। तो चलिए फटाफट से मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल लेंगे 2 चम्मच खाने के घी के। अगर आप ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने घी लिया है। घी को गर्म कर लूंगी और जैसे हमारा घी गर्म होगा, मैंने यहाँ पे लिया है जी कुछ प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन। अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो आप 3 मीडियम साइज के प्याज ले लें। छोटे छोटे हैं तो फिर आप 5 से 6 प्याज ले लें। तो यहाँ पे प्याजों को हमने हल्का सा भूनना है। थोड़ा सा इनका जब कलर चेंज हो जाएगा, इनको हमने कढ़ाई में से निकाल लेना है। कढ़ाई में से निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है मेरा वो रेडी है, प्याज और लहसुन अदरक वगैरह। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है और यहाँ पे इसको मैं निकाल लूंगी प्लेट में। एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद जी हमने इसका मजेदार सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। 1 कप हमने ऑयल लेना है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है जी वो पेस्ट जो मैंने बना के रखा था। उसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी हो, पेस्ट बनाते वक्त अगर आपको जरूरत पड़े तो आप पानी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। तो उस पानी को हमने ड्राई करना है और अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो भून रहा है और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी चंद मसाले। सबसे पहले पिसा हुआ सूखा धनिया, और सूखा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी ऐड करेंगे। साथ ही में इसमें हस्बे जरूरत हमने नमक ऐड कर देना है। आपको जितनी नमक की जरूरत है उतना नमक ही इसमें ऐड कीजिएगा। साथ ही में इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी 1.5 चम्मच, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च वगैरह जो है वो नहीं ऐड करें, तो मैं ब्लैक पेपर यूज करूंगी। तो इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए हमारी ग्रेवी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से ग्रेवी में मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो है, आप 1 कप के करीब जो है वो दही ले लें। अच्छे तरीके से इसको फेंट के उसको इसमें डाल दे और दही को अच्छे तरीके से हमने पकाना है। इसको ऊपर से कवर करके पकाना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारा दही जो है वो भी पक चुका है और बड़ी मजेदार सी ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हमने ग्रेवी को जितना पतला करना है उतना ही हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो आप 1 छोटा कप इसमें पानी ऐड कर दे, बहुत ज्यादा पानी ऐड ना कीजिएगा। तो 1 छोटा कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, पानी ऐड करने के बाद हमारे पास हमने लिए है जी 6 मैंने अंडे लिए थे। उनको बॉईल करके उनमें हल्के हल्के से कट लगा लिए थे। अगर आप कट नहीं भी लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। तो यहाँ पे पानी जो है मैंने ऐड किया और पानी को अच्छे से हमने ग्रेवी में मिक्स किया है ताकि पानी और ग्रेवी इक्वल हो जाए। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी उबले हुए अंडे। और अंडे जो है उनको कट लगा लेना है और इस तरीके से मैंने अंडे ऐड कर दिए इसके अंदर। और इसको ऊपर से कर देना है हमने जी कवर, और कवर करके इसको तब तक पकाना है कि पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक लगेंगे इसको पकाने में। ऊपर से कवर करेंगे और इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा जो अंडे हैं वो पक रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तो पानी जो है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है और बिल्कुल नॉर्मल सी ग्रेवी जो हमारी जितनी हमें चाहिए थी उतनी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्रीम डालनी है इसके अंदर। और अगर आप घर की क्रीम डालना चाहते हो तो घर की डाल दे। अगर बाजार की लेके आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास घर की क्रीम थी तो मैंने वो यूज किया। इसमें तकरीबन हाफ कप क्रीम यूज की है। क्रीम को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि क्रीम जो है वो सारे हमारे सालन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जैसे ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट होगा, मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना। तो क्रीम को 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे जी। तो फ्रेंड, 2 से 3 मिनट तक मैंने क्रीम को पका लिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे से हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ से मैं चम्मच इसमें से साइड पे करूंगी और सबसे जरूरी चीज इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया ऐड करने के बाद हरे धनिया को हमने इसमें मिक्स कर देना है और नीचे से चूल्हा जो है उसको हमने कर देना है बंद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा मजेदार सा एग कोरमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम चीजों से बना है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे का है। तो आप इसको बनाए, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा एग कोरमा जो है वो कितना मजे का बना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा मजेदार सा एग कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार सी खुशबू है और दिखने में जितना मजे का है खाने में भी उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। तो मेरी ये मजेदार सी और सिंपल सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मजे की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।